हाय गाइज, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। अब इमेज फॉर्मेशन जब करते हैं तो इसमें कुछ एक रेज की आवश्यकता हमें पड़ती है, जो मेनली हमने मिरर्स में भी यूज में ली थी। मिरर्स में हमने इमेज फॉर्मेशन किया था, उससे पहले 2-3 रेज के बारे में पढ़ा था, जिसकी की सहायता से हमने इमेज की फॉर्मेशन की थी। ठीक है, ठीक वैसे ही लेंस से इमेज फॉर्मेशन करेंगे तो भी हमें कुछ एक किरणों की आवश्यकता पड़ेगी, कुछ एक रेज हैं उसकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। वो कौन कौन सी रेज होती हैं देखो। फर्स्ट, द रे दैट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, द रे दैट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, parallel to principal axis after reflection pass through the principal focus, after reflection pass through the principal focus और appears to pass through the principal focus। देखो कैसे होगा, ये मैंने कॉन्वेक्स लेंस लिया है, कॉन्वेक्स लेंस में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे इंसिडेंट करवा दी, तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से गुजरेगी? प्रिंसिपल फोकस से। आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। यदि आप कॉनकेव लेंस लोगे तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे इंसिडेंट करवाओगे तो वो इस साइड में जाएगी, क्रॉस नहीं करेगी प्रिंसिपल एक्सिस को। ठीक है, या प्रिंसिपल फोकस से नहीं गुजरेगी। इसको जब पीछे बढ़ाएंगे अपन तो ये अपीयर्स टू पास होगी, प्रिंसिपल फोकस से अपीयर्स टू पास होगी, पीछे बढ़ाने पर ये गुजरेगी। ठीक है, इसलिए हमने लिखा है कि द रे दैट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस। तो पास तो इसमें हो रही है और अपीयर्स टू पास थ्रू द प्रिंसिपल फोकस हो रही है कॉनकेव लेंस में। ठीक है, सेकेंड रे, द रे दैट कम्स टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, जो प्रिंसिपल फोकस की ओर आती है, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखो, जो प्रिंसिपल फोकस की ओर आती है, ये मान लेता हूं मैं, यहाँ है इसका प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इससे होके आ रही है, चाहे इधर मान लो, इस साइड में मान लिया मैंने प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, इस साइड में कोई रे इंसिडेंट हो रही है जो प्रिंसिपल फोकस से आ रही है, प्रिंसिपल फोकस के सामने आ रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। फर्स्ट रे के अपोजिट है, ये तो पैरेलल आती है, फोकस से पास होती है, इसमें जो फोकस से आ रही है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ऐसे इसमें देखें तो इसमें देखो फोकस इधर माना था, मैं इधर ही मान लेता हूं, चलो फोकस एफ। इसके सामने जो भी रे आएगी, इस प्रिंसिपल फोकस के सामने जो भी रे इंसिडेंट होगी, देखो इसके सामने इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, ये यहां तक आएगी, इसके बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, थर्ड रे दैट पास थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर है, इससे कोई भी रे पास होगी तो विदाउट चेंज इन डायरेक्शन पास हो जाएगी, डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा, सीधी निकल जाएगी। इसी प्रकार इसका ऑप्टिकल सेंटर ले, इससे पास होगी तो भी वो बिना विदाउट चेंज सीधी चली जाएगी। ठीक है, ये 3 रेज हैं। इन तीनों रेज से जो भी 2 रेज अपने काम आएंगी इमेज फॉर्मेशन में, ये जो 3 रेज हैं इनमें से ओनली 2 रेज यूज में लेनी है हमें इमेज फॉर्मेशन में, और वो जहां भी एक दूसरे को क्रॉस करेंगी या फिर अपीयर्स टू क्रॉस होंगी वहीं इमेज फॉर्मेशन होगी। तो ये 3 रेज हैं, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है, एक जो फोकस से आ रही है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल हो जाती है, एक जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है विदाउट चेंज सीधी निकल जाती है। ये 3 रेज हैं। ठीक है, इसके बिहाफ पे अपन इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। ये जो बोर्ड पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, या आप स्क्रीन शॉट लेके नोट्स बना सकते हैं। इसके आगे अपन देखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। हाँ, तो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस।
तो देखो कॉन्वेक्स लेंस में फर्स्ट स्थिति अपन मान रहे हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी पे होगा, तो हम दो रे इंसिडेंट करवाएंगे। एक तो होगी फोकस पर, यहाँ मान लेता हूं मैं इसका फोकस, एक होगी ऑप्टिकल सेंटर पर। दो रे इंसिडेंट होगी, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल होंगी। ठीक है, ये पैरेलल रे इंसिडेंट होगी, एक तो फोकस पर एक ऑप्टिकल सेंटर पर। जो ऑप्टिकल सेंटर पर इंसिडेंट होती है वो विदाउट चेंज सीधी निकल जाती है, और जो फोकस पर होती है वो देखो यहाँ तक तो आएगी, ऐसे पैरेलल रहेंगी दोनों रे। यहाँ इसका रिफ्लेक्शन होगा और ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। जो फोकस से होकर आती है वो रे आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो ये दोनों यहाँ क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ पर आपको इमेज बनेगी। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होगी, इमेज की पोजीशन होगी एफ पर। ये बनेगी कहां पर, एफ पर। ठीक है, और नेचर देखो रियल में क्रॉस कर रही है तो रियल होगी, अपोजिट उल्टी होगी। ठीक है, अपोजिट होगी। फिर साइज देखें तो छोटी होगी, शॉर्ट होगी, वेरी शॉर्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव पे, जो भी इन्फिनिटिव पे होता है वो वेरी लार्ज होता है, उसकी जो इमेज फोकस पे बनेगी वो वेरी शॉर्ट बनेगी कंपेयर देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सेकेंड स्थिति है इफ ऑब्जेक्ट बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। देखो 2f क्या होता है, f तो अपना प्रिंसिपल फोकस होता है, 2f जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है मिरर्स में, उसको अपन यहाँ लेंस में 2f बोलते हैं। तो 2f यहाँ है, तो 2f के पास होगी अनंत इन्फिनिटी और 2f, इधर इन्फिनिटी है, ये 2f इसके बीच में रख दीजिए। एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे लेंगे जो आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी रे जो अपन ले रहे हैं वो होगी ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली। कहां से पास होने वाली, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ऑप्टिकल सेंटर से जो पास होने वाली रे होती है वो विदाउट चेंज सीधी निकलती है। ठीक है, तो यहां पर आपका इमेज फॉर्मेशन होगा ये f, तो यहां मैं मान लेता हूं 2f। ठीक है, जितना f होता है उतना ही आगे 2f होता है। ठीक है, अपोजिट है लेकिन ऑब्जेक्ट से साइज में थोड़ी लार्ज है, तो पोजीशन अपन क्या लिखेंगे, पोजीशन होगी बिटवीन f एंड 2f, f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में बनी है। ठीक है, नेचर क्या होगी, नेचर वही रियल, क्योंकि रियल में क्रॉस कर रही है, और अपोजिट। ठीक है, और साइज इससे थोड़ी सी लार्ज होगी, वेरी लार्ज नहीं होगी लेकिन लार्ज होगी, सॉरी शॉर्ट होगी, लार्ज नहीं सॉरी शॉर्ट होगी, इसकी कंपैरिजन में शॉर्ट होगी। ठीक है, इसके कंपैरिजन में थोड़ी शॉर्ट होगी। मैं बना देता हूं आपको किस प्रकार से होगी। देखो ये शॉर्ट होगी इस प्रकार से, वेरी शॉर्ट नहीं होगी, केवल शॉर्ट होगी। ठीक है, थर्ड पोजीशन व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, तो ये तो f और यहां मैं इसका डबल मान लेता हूं 2f। 2f पर जब ऑब्जेक्ट रखते हैं
एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो फोकस से पास होती है, दूसरी रे जो ऑप्टिकल सेंटर से आती है विदाउट चेंज पास हो जाती है ऑप्टिकल सेंटर वाली। ये दोनों एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रही हैं, वो थोड़ा सा अलग बन गया है, यहाँ एक दूसरे को यहाँ पर क्रॉस कर रही हैं, तो यहाँ आपको इमेज मिल जाएगी जो 2f पर ही होगी। साइज भी दोनों की क्या मिलेगी, सेम मिलेगी। तो अपन पोजीशन क्या लिखेंगे, एट 2f, पोजीशन तो 2f पर। नेचर होगी, देखो रियल में क्रॉस कर रही हैं तो रियल एंड ऑपोजिट उल्टी होगी। फिर है साइज, तो साइज कैसी होगी, इसके इक्वल टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के इक्वल होगी। ठीक है। लास्ट पोजीशन की अपन बात करें तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन f एंड 2f, यहाँ पर f, यहाँ पर 2f, इसके बीच में हो ऑब्जेक्ट, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से, तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है वो तो विदाउट चेंज सीधी चली जाएगी। ठीक है। जो दूसरी रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आई थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। ठीक है। ये प्रिंसिपल फोकस, ये 2f मान लेते हैं, यहाँ एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं तो यहाँ आपको इमेज मिलेगी। ठीक है। 2f से भी बाहर है, यानी इन्फिनिटी और 2f के बीच में। ठीक है, अपोजिट है। तो इसमें दो रे आई थी, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस से पास हुई थी, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है जो विदाउट चेंज सीधी जा रही है, एक दूसरे को यहाँ क्रॉस कर रही है। तो इसमें देखो पोजीशन में अपन क्या लिखेंगे, पोजीशन होगी इसकी बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। ठीक है। नेचर रियल होगी, रियल में क्रॉस कर रहे हैं, रियल और अपोजिट। ठीक है। फिर होगी साइज, साइड में ये थोड़ा सा लार्ज होगा, ये इक्वल होता है, ये थोड़ा लार्ज। ठीक है, ज्यादा लार्ज नहीं होगा लेकिन लार्ज होगा। ठीक है। ये है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। 4 पोजीशन हमने यहाँ स्टडी कर लिया है, 4 पोजीशंस का। 2 पोजीशन इसकी बची है कॉन्वेक्स लेंस की, और 2 पोजीशन बची हैं कॉनकेव लेंस की, वो इससे आगे देखते हैं। एट प्रेजेंट जो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इमेज फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, नोट्स आप तैयार कर सकते हैं। हाँ, तो ये आगे की स्थितियां हैं। देखो 5th पोजीशन है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, वो है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट एफ, कहाँ पर हो, एफ पर। तो देखो मैं ये ऑप्टिकल सेंटर, ये इसका एफ, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस बना दिया, यहाँ ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड कर दिया। एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आएगी, एक आएगी ऑप्टिकल सेंटर से गुजरने वाली, जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है विदाउट चेंज सीधी चली जाती है। सेकंड रे जो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही थी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू द फोकस। ठीक है, सेकेंडरी फोकस से गुजर जाएगी। ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल आई एक्सिस वो फोकस से गुजर गई। ठीक है, तो
अब देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गई, तो ये इनफाइनाइट पे क्रॉस करेंगी, तो आपकी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पे। तो पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, एट इन्फिनिटी। ठीक है, इसके बाद नेचर, नेचर होगी देखो रियल, रियल में क्रॉस करेंगे इनफाइनाइट पे, तो रियल एंड अपोजिट। ठीक है, फिर है साइज, साइज इस बार इमेज इनफाइनाइट पे हो रही है तो बहुत बड़ी बनेगी इमेज, इसका मतलब वेरी लार्ज। ठीक है, ये इसकी पोजीशन, नेचर और साइज होगी। ठीक है, इसके बाद अपन इस बार ऑब्जेक्ट रख रहे हैं बिटवीन एफ एंड ओ, एफ और ओ के बीच में। ठीक है, यहाँ एफ शो कर देता हूं मैं, ये ओ है, इसके बीच में ऑब्जेक्ट मैंने रख दिया। ठीक है, एक तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ले लेंगे, एक ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर वाली तो इधर चली जाएगी सीधी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, प्रिंसिपल फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी, प्रिंसिपल फोकस एफ। ठीक है, अब देखो ये दोनों रे जो हैं इस साइड में बढ़ेंगे तो इसका गैप बढ़ेगा, तो क्रॉस नहीं करेंगे, तो ये पीछे बढ़ाने पर क्रॉस करेंगे, यानी अपीयर्स टू क्रॉस होगा इस बार, अपीयर्स टू क्रॉस होगा। देखो इसको इसके सामने पीछे बढ़ा दिया, इसको इसके सामने पीछे बढ़ा दिया, यहाँ पर अपीयर्स टू क्रॉस हो रहा है, तो यहाँ इमेज बनेगी। ठीक है, ए बी इमेज ऑब्जेक्ट है, तो इमेज ए डैश बी डैश। ठीक है, इस बार इमेज है वो ऑब्जेक्ट से लार्ज है, वेरी लार्ज नहीं है, लार्ज है, वर्चुअल बनी है, क्योंकि रियल में क्रॉस नहीं कर रही इसलिए रियल नहीं है, लार्ज है। ठीक है, तो अपन पोजीशन लिखें, तो पोजीशन क्या आएगी, पोजीशन में देखो कहाँ है, इन्फिनिटी और एफ के बीच में है। ठीक है, या फिर अपन लिख सकते हैं बिहाइंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, या फिर इन्फिनिटी और ऑब्जेक्ट के बीच में, तो अपन लिख देंगे बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट, बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेचर, नेचर होगी रियल, सॉरी वर्चुअल, इस बार रियल नहीं है, वर्चुअल, वर्चुअल, और सिंपल बनेगी, सीधी बनेगी, अपोजिट नहीं है तो सिंपल। ठीक है, फिर होगी साइज, तो साइज इसकी होगी लार्ज, लार्ज बन रही है। ठीक है, इसलिए लार्ज, वर्चुअल इमेज बनी है इस बार। ठीक है, अपीयर्स टू क्रॉस हुआ इसलिए। ये तो 6 पोजीशन थी कॉन्वेक्स लेंस की। अब हम जिक्र करते हैं कॉनकेव लेंस के लिए। तो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस में 2 ही पोजीशन होती हैं, एक तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखते हैं, एक में इन फ्रंट ऑफ लेंस रखते हैं। तो इन्फिनिटी पे रखेंगे तो देखो एक 2 रे इंसिडेंट करवाएंगे, एक तो फोकस पर और एक ऑप्टिकल सेंटर पर। ठीक है, ये फोकस है एफ, ये ऑप्टिकल सेंटर, 2 रे इंसिडेंट करवाएंगे, दोनों एक दूसरे के पैरेलल आएंगे। तो ये तो जो ऑप्टिकल सेंटर वाली है ये तो सीधी निकल जाएगी, ये पैरेलल आई है वो यहाँ तक रहेगी, इसके बाद पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी आफ्टर रिफ्लेक्शन, पैरेलल टू जो फोकस पे आ रही है, देखो ये फोकस के सामने आ रही थी ना, इसलिए आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। अब इसको देखो अपन पीछे बढ़ाएंगे, इधर तो ये दोनों आगे बढ़ेंगे तो फैल रही हैं तो क्रॉस नहीं करेंगे, तो इनको पीछे बढ़ाएंगे। ठीक है, इस रे को पीछे बढ़ाएंगे, ये पीछे बढ़ाएंगे तो इसका तो ये पाथ रहेगा। ठीक है, इसको मैंने पीछे बढ़ा दिया, यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ क्रॉस करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, इमेज, जो कहाँ पर मिलेगी, एफ पर। ठीक है, तो पोजीशन क्या होगी इसकी,
पोजीशन होगी एट एफ प्रिंसिपल फोकस पर, ठीक है। नेचर देखो इस बार भी अपीयर्स टू क्रॉस हुआ है तो वर्चुअल होगी, एंड सीधी बनी है तो सिंपल। फिर है लास्ट इसकी साइज, तो साइज देखो ऑब्जेक्ट इन्फिनेटिव पे था, मतलब बहुत बड़ा था, तो उसकी कंपैरिजन में इमेज बनेगी बहुत ही छोटी, तो VERY वेरी शॉर्ट, ठीक है। अब इसकी लास्ट स्थिति की चर्चा करें तो इफ ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ लेंस के सामने हो, ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ लेंस, तो ये मैंने लेंस बना दिया है, ठीक है। अब इसमें यहां मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रे आएगी जो आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर जाएगी, फैलाता नहीं इसलिए इधर जाएगी। इसको पीछे बढ़ाएंगे तो अपीयर्स टू पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस होगी, ठीक है। पैरेलल रे ली जो आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरफ यानी अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस होगी, इस साइड में चली गई, पीछे बढ़ाने पर फोकस से गुजरती है। दूसरी रे जो लेंगे वो ऑप्टिकल सेंटर से जाने वाली, ठीक है, जो विदाउट चेंज सीधी जाएगी। अब ये दोनों किरणें आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो ये इधर जा रही है रे, ये इधर जा रही है, तो इस साइड में तो ये क्रॉस करेंगे नहीं, तो इनको पीछे बढ़ाएंगे, तो इसका तो सेम पाथ रहेगा पीछे बढ़ाने पर। इसको पीछे बढ़ाएं तो ये डॉटेड वाला रहेगा, तो यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ आपको इमेज मिलेगी, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट ए बी नाम दे दें तो इसको A डैश B डैश दे दें, तो इसकी पोजीशन क्या रहेगी, पोजीशन रहेगी कहाँ पर है, F और O के मध्य, इनके बीच में, तो बिटवीन F एंड O, बिटवीन F एंड O, ठीक है, F और O के बीच में। फिर इसकी नेचर होगी वर्चुअल, रियल में क्रॉस नहीं कर रही है मतलब वर्चुअल, एंड सीधी बन रही है तो सिंपल, ठीक है। लास्ट बात बची इसकी साइज की, तो साइज देखो इमेज छोटी है, शॉर्ट है ऑब्जेक्ट से, तो शॉर्ट, ठीक है। ये था अपना इमेज फॉर्मेशन बाय लेंसेज, जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस और इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस पढ़ा है। कॉन्वेक्स लेंस की 6 पोजीशन है और कॉनकेव लेंस के लिए 2 पोजीशंस है, जिस पे अपन ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड करते हैं और उसके अकॉर्डिंग इमेज फॉर्मेशन होती है। जो भी इमेज फॉर्म होती है उसके रे डायग्राम आपको मैंने बना के बता दिए हैं, और जो इमेज है उसकी पोजीशन, नेचर और साइज भी मैंने सबकी लिख दी है कि कहाँ पर मिलता है, कहाँ तो पोजीशन, क्या तो पोजीशन होगी इमेज की यानी कहाँ बनेगा ये, क्या उसकी नेचर होगी और क्या उसकी साइज होगी, ठीक है। ये सब मैंने आपको बता दिया है। आज के इस लेक्चर में इतना ही। आप ये जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उसको स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स तैयार कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पढ़ेंगे लेंस फॉर्मूला। थैंक यू।